हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैंसर के लिए और इसमें ओवरऑल दिसंबर मंथ के प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। कैंसर ये टाइम जो दिसंबर का है वो स्टार्टिंग में बहुत पॉजिटिव चलेगा और ऑलमोस्ट एंड में भी ऐसा ही चलने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियली आपकी जो लाइफ है थोड़ी सी स्टेबल होगी। यहाँ पर गिफ्ट कार्ड है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो पाओगे। आपको कोई हेल्प कर सकता है फाइनेंशियल टर्म्स में, मीन्स ऑब्वियसली पैसे दे सकता है आपके काम को अच्छा समझ के, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके इन्फ्लुएंस में आकर लोग आपको हेल्प कर जाएं फाइनेंशियली। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर होने का मतलब ये भी है कि आपका जो हार्डवर्क रहा है पास्ट टाइम पीरियड में, तो उसकी वजह से फाइनली आपको जो उसका गिफ्ट कह लीजिए या फिर उसकी जो सैलरी कह लीजिए या फिर कुछ भी बोनस, मीन्स सारी जो फाइनेंशियल चीजें आप समझ सकते हो या कह सकते हो, वो सारी चीजें आपको इस टाइम पीरियड पे मिलेंगी। ठीक है, और आपकी पोजीशन सिक्योर होगी, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, तो एक स्टेबल पोजीशन पर आ पाओगे। दूसरा, यहाँ पर आप ना बहुत शो ऑफ भी करोगे अपने पैसे को कि यार देखो मैंने इतना हार्डवर्क किया था और मुझे ये अमाउंट मिला है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि पैसे को इतना ज्यादा शो ऑफ मत करना। नो डाउट कि पैसे की यहाँ पर मुझे कुछ भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, बट स्टिल शो ऑफ करने से बचना, बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको मतलब हेल्प के लिए बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आप उनको पैसा दे दीजिए। तो आप देख लीजिए, अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हो या आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप हेल्प कर सको तो ही शो ऑफ करना, वरना तो मैं ये बोलूंगी कि उस पैसे को अपने पास सेव करके रखो, या फिर अपने लाइफ में जो आपको कुछ चीज परचेज करनी है या कहीं ट्रैवल करना है फैमिली के साथ, तो उसके ऊपर स्पेंड करना। और दूसरा यहाँ पर यह भी है कि आप लोग किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। मोस्टली मुझे जो लग रहा है कि आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो और उसका भी आउटकम नहीं मिला है आपको, और आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि काफी टाइम निकल चुका है। 3 से 6 साल तक का टाइम पीरियड मुझे इसमें दिख रहा है कि एटलीस्ट इतना हुआ है जहां पर लोगों ने किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और अभी तक उसका आउटकम नहीं आया है। तो देखो, ये क्लियर बोल दूं, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको रिसीव होगा। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड अटैच होकर आया है, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि अपने आप को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करोगे तो पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। और मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं है, एक फीमेल थी और उन्होंने मतलब उनको पैरालाइज बोल दिया गया था कि अब ये कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगी, पैरालाइज्ड हैं, इनके लेग्स मूवमेंट में नहीं रहेंगे। और स्टिल उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को खुद से सेल्फ मोटिवेट किया, बार बार अपने सेल्स को वो कमांड देती थी कि नहीं मुझे चलना है, आपको मैं कमांड दे रही हूँ, आप चलो, ऑर्डर दे रही हूँ। तो इस तरीके से पता है उन्होंने 1 साल के अंदर अपने आप को रिकवर किया और वो शायद माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, आई थिंक सो, शायद वही मतलब माउंट एवरेस्ट ही है। तो मतलब अगर वो अपने आप को इंटरनली पॉजिटिव कमांड देके अपनी बॉडी को हील कर सकती है, तो आपकी लाइफ में तो जो प्रॉब्लम्स है ना, आई थिंक सो इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि आपने उसको मेंटली बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है। तो आप भी अपने आप को डेली कमांड दो, आपको जो चीज अचीव करनी है, किसी को जो भी चीज अचीव करनी है, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ कोई जॉब या किसी के साथ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, जो भी चीज आपको करनी है, मीन्स अगर खुद को हील भी करना है ना तो आप कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटीज हैं। और ये मैं फैक्ट बता रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम भी याद नहीं है, बट मैंने ये न्यूज में पढ़ा था। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है मेन मेल का और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत पॉजिटिव है। इस टाइम पीरियड में आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत इंक्रीज होगा, आप किसी पॉजिटिव पोजीशन पर जाओगे और लोग आपको रिकॉग्नाइज भी करेंगे। मीन्स ऐसा होता है ना कि हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंच गए बट स्टिल लोग उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन आपके सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज है, आप जितनी स्पीड से अपना काम कर रहे हो ना, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी एनर्जी भी ऐसी ही रहेगी दिसंबर मंथ में कि मैं ये चीज भी फिनिश कर लूं, मुझे सेकंड जो काम करना है मैं उसको भी फिनिश कर लूं। तो आपकी जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत पॉजिटिव रहेगी और आप जल्दी जल्दी चीजें कर भी पाओगे, अचीव भी कर पाओगे। कुछ डिफिकल्टीज रहेंगी बट वो ऐसी नहीं है कि आप उसको हैंडल ना कर पाओ। तो यहाँ पर दिसंबर मंथ में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी इंप्रूव हो रही है। इवन आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज
करना चाहते हो वो चीज भी आप कर पाओगे, बिकॉज आपकी सारी एनर्जी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सारी चीजें जो है बैलेंस हो रही हैं। इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ना आपकी लाइफ में, तो आप उसमें से ये देखना कि इस प्रॉब्लम में से मुझे क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि इस प्रॉब्लम की वजह से मेरी लाइफ में क्या नेगेटिव होगा, आपको उसको पॉजिटिव टर्म्स में सोचना है, तो ही चीजें आप और स्पीड से और सही तरीके से करके लेके जाओगे। आप में से कुछ लोग ना ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ पे ट्रैवल के लिए भी इंडिकेशन शो हो रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली किसी किसी के लिए तो सिंगल है कि मतलब आप अकेले ही जाओ अगर आप जॉब से रिलेटेड कोई ट्रिप कर रहे हो। बट जो लोग अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हो, यहाँ पर उस चीज के लिए भी इंडिकेशन है और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। और ये भी है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे प्रिविलेजेस भी मिलेंगे जिसकी वजह से अगर आप उस लाइन पर चल देते हो ना, उसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी नेगेटिव है उन लोगों के लिए जिनका कोई भी कोर्ट से रिलेटेड केस चल रहा है। नेगेटिव नहीं बोलूंगी, बट यहाँ पर ये है कि अभी कोई फाइनल डिसीजन मुझे दिख नहीं रहा है, बिकॉज ज्यूडिकेशन का कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है। और आप इमेज को भी अगर देखोगे ना, तो जज भी कितना बोर होके बैठे हुए कि भाई आप दोनों जिस चीज के ऊपर लड़ रहे हो उसका क्या ही सॉल्यूशन मैं निकालूं। मतलब प्रूफ की कमी कह लो, या आप जिनके अगेंस्ट खड़े हुए हो वो भी इक्वली उतने ही प्रूफ दे रहे हैं। तो अभी यहाँ कोई मुझे जजमेंट का क्लियर पिक्चर शो नहीं हो रही है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि आप फाइनेंशियली पैसा जैसे आ रहा है ना, तो दूसरी तरफ आपको ये भी लग रहा है कि मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट कर दूं, कितना सेव करूं। तो ये थोड़ा सा जगल हो सकता है पैसे को लेके। बाकी तो मुझे सारी चीजें पॉजिटिव लग रही हैं। और एक चीज है कि जो लोग सिंगल हो, ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि आपकी एनर्जी कैरी कर रहे होंगे। मीन्स अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हो, तो जो इंसान आपको मतलब आपके साथ बातचीत करेगा या जो इंटरेस्टेड होगा ना, वो भी वैसे ही एनर्जी शो करेगा। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है तो उनका भी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पर हो तो वो किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करेंगे जो कि खुद में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, पॉजिटिव होगी। मीन्स अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है इस टाइम पीरियड में, और जो कि पॉजिटिव रहेगा, जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो ये आपकी फैमिली के लिए और उनकी फैमिली दोनों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। दूसरा, यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, इस टाइम पीरियड में आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर लेना। मैं तो यही बोलूंगी कि अपनी लाइफ को आगे कैसे लेके जाना है, मीन्स शादी करनी है या उसके साथ क्या क्या चीज अपनी लाइफ में करनी है। ठीक है, लेकिन जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो और बात करोगे अपनी फैमिली से, जो मैटर अटकेगा वो पैसों का अटकेगा। तो थोड़ा सा खुद से स्टार्टिंग से चीजें करते हुए चलना, जो कि आपकी फैमिली उस चीज को अप्रूव करे। ठीक है, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने मतलब मैं तो यही बोलूंगी, अगर फैमिली चाहती है जिस तरीके से करवाना शादी, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। बिकॉज यहाँ पर मुझे पैसे का इतना ज्यादा लॉस नहीं करवाना है कार्ड्स में, क्योंकि यही है कि आप में से कुछ लोग सोचोगे कि डायरेक्ट कोर्ट मैरिज कर लो। ठीक है, तो ये डिसीजन आपकी फैमिली अप्रूव नहीं करने वाली है। उनको लगेगा कि ठीक है थोड़ा सा पैसा ऊपर नीचे कर लेंगे, बट कोर्ट मैरिज का सिस्टम नहीं देखने वाले हैं। और जो लोग अपने एक्स के लिए सोच रहे हो कि एक्स अभी आपको कांटेक्ट करेंगे या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि उनके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है अपने आप पर काम करो। बिकॉज यहाँ पर इमोशनल अपॉर्चुनिटीज तो आ ही रही हैं, उसके अलावा आपके जो करियर में ग्रोथ जो दिख रही है ना, वो बहुत स्पीड से एक्सपोनेंशियल स्पीड से ग्रो करेगी। तो थोड़ा सा अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस करना, मतलब अपनी किसी टेंशन के ऊपर फोकस ना करते हुए अपने आप पर फोकस करो। ठीक है, ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहां से कार्ड्स परचेज करके भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।